क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या है, टू इम्पिडेंस, दो इम्पिडेंस दिए हुए Z1 एंड Z2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये जो क्वेश्चन है ये सभी जो है आपके AKTU में आए हुए हैं क्वेश्चन है, ठीक है, पेपर में फर्स्ट सेमेस्टर में। टू इम्पिडेंस Z1 एंड Z2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस ए वोल्टेज V लाइक दिस वन। देखो पैरेलल है, कुछ भी ना समझ में आए ना, गो टू द बेसिक। एक सिंपल सी बात है, अगर सिर्फ ये लिखा है इसके साथ देखो प्लस J में लिखा है ना, तो इतना तो फिक्स है। ये क्या होगा, अगर ये R1 है तो ये क्या होगा, इंडक्टर होगा, नहीं ये R1 तो मतलब ये है 10 ओम, तो ये क्या है J5 ओम जो भी है। इधर देखो Z2 पैरेलल है ना Z2, तो आप इसको चाहो तो ऐसे बना सकते हो, ठीक है। ये हो गया 8 ओम और ये हो गया J6 ओम, ठीक है। बेटर कुछ लोग कहेंगे सर दोनों एक ही तरीके पर दिख रहा है, रेजिस्टेंस को ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा ऐसे कर देना, तो समझ में आ गया क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग क्या बोला है। और फिर इसके सप्लाई वोल्टेज जो पैरेलल में है, जो क्वेश्चन बोला बस वही हमने कर दो। V की वैल्यू क्या लिखा है, इसको 200 एट द एंगल 0 कर सकते हो, ठीक है। पहला टारगेट है, जब पहले वर्ड में जो लिखा हो ना उसको पहले सर्किट में कन्वर्ट करो, जिससे चीज़ें आपको और क्लियर हो जाएंगी। इस वजह से हमने इसको बनाया इस टाइप में, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियरिटी आएगी। फिर कैलकुलेट करना है सर्किट करंट, करंट का सर्किट क्या, इस सर्किट में करंट निकालना है, तो करंट के लिए क्या करोगे, ये हमको निकालना है I, तो हम I1 I2 निकाल लें, फिर इसके बाद I निकल जाएगा, काम खत्म। या इनका इक्विवेलेंट निकालो, Z1 Z2 को पैरेलल में है तो Z1 Z2 डिवाइड बाई Z1 प्लस Z2 करके, तो सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाई जो इनका इक्विवेलेंट आएगा Z1 Z2 का, वो Z निकाल के फिर V डिवाइड बाई Z कर दो तो I मिल जाएगा। या दूसरा तरीका, सबसे आसान तरीका, I1 I2 निकाल के I1 I2 को ऐड कर दो, काम खत्म, ठीक है। फिर पावर फैक्टर निकालना है। पावर फैक्टर का मतलब हो गया सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई वोल्टेज ये सप्लाई करंट के बीच का एंगल को पावर फैक्टर बोलते हैं। फिर रिएक्टिव पावर भी देखना है, तो रिएक्टिव पावर के लिए क्या होता है VI sin फाई, तो वो निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्लियर है कि हमको करना क्या है, अब स्टेप शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहले टारगेट ये होता है कि क्वेश्चन को, जब भी कोई क्वेश्चन हो उसको कोशिश करो कि सर्किट डायग्राम में हो जाए। फिर इसके बाद देखो कौन सा मेथड मोर ईजियर है, जिससे आप जल्दी से पहुंच सकते हो आंसर पे, ठीक है। तो I1 दिस इक्वल टू क्या मिलेगा, 200 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई ये 10 प्लस J5, जो भी वैल्यू आएगी इनके करस्पॉन्डिंग। नहीं देखो ये है 10 प्लस 5, देखो अगर हम कन्वर्ट करें तो ये मिलेगा 11, रुक जाओ, 200 एट द एंगल 0 डिवाइडेड बाई 11.18 एट द एंगल 26.56, ठीक है। तो ये 200 डिवाइड बाई 11.18 17.88 एट द एंगल -26.56 एम्पियर। अगर I2 की बात करें तो 200 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई 8 प्लस J6, ये 200 एट द एंगल 0 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, 10 होगा एट द एंगल 30, एक सेकेंड, 8 प्लस 6 को कन्वर्ट करें तो 36, हाँ 36.86, ठीक है। आप इसको 87 में लिख सकते हैं, ठीक है, बेटर टू राइट। अब ये हो जाएगा 20 एट द एंगल -36.87 एम्पियर, ये हो गया I2। चूंकि हमको I देखना है तो I क्या होगा, I1 प्लस दोनों का फेजर सम, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17.88 एट द एंगल -26.56 प्लस 20 एट द एंगल -36.87, इन दोनों को ऐड कर दो
तो ये मिलेगा 17.88 एट द एंगल -26.56 प्लस 20 एट द एंगल -36.87। ये हो गया हमारा 37.72 एट द एंगल -32.00। ठीक है, ये हो गया हमारा आई। और V की वैल्यू कितनी है? तो पहला हमारा टारगेट था कैलकुलेट द करंट। करंट तो मिल गई हमको। पावर फैक्टर V की वैल्यू कितनी दी है? 200 एट द एंगल 0। और आई हम ये आया हमारा कितना? 37.72 एट द एंगल माइनस। तो सो सप्लाई पावर फैक्टर कॉस थीटा VS माइनस थीटा IS। तो जो भी है ये कितना है? 0 माइनस ये तो हो जाएगा cos 32। ठीक है, cos ये हो जाएगा cos 32। तो ये मिलेगा 0.848। और ये क्या होगा? लैगिंग। क्यों? क्योंकि ये लैगिंग होगा। देखो वोल्टेज कितना है? एट द एंगल 0 और ये माइनस में। करंट क्या है? माइनस। उसका एट द एंगल क्या है? माइनस में है। तो दैट्स वाई ये करंट किस में आएगी? लैगिंग पावर फैक्टर में आएगी। ठीक है। और फिर पूछा है रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर क्या होता है? क्यू की वैल्यू क्या होती है? VI sin फाई। ठीक है, तो ये जो एंगल आया ना थीटा V माइनस थीटा S, ये यहाँ पे फाई लिखेंगे। V की वैल्यू कितनी है? 200 मैग्नीट्यूड वाइज। I की वैल्यू कितनी है? 37.772 इंटू साइन 32। ठीक है, तो ये मिलेगा साइन 32 लाइक दिस वन इंटू 200 इंटू 37.72। ठीक है, तो ये आ रहा है दैट इज 3.997 किलो वाट kVAR। ठीक है, ये हो गया फाइनल आंसर। अगर आप चाहो तो फेजर भी ड्रॉ कर सकते थे। नहीं, फेजर कैसे ड्रॉ करते? बोल्ट सप्लाई वोल्टेज V की वैल्यू V एट द एंगल 0 जो भी है। I1 कितना आया है? I2 कितना है? I1 की वैल्यू कितनी है? -26। और ये था यार 30, ये 26, ये है -26.56। और ये कितना आया था? -36.87। ठीक है, और रिजल्ट ये है I2। और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आया है? रिजल्टेंट जो आया है वो आया 32, यहाँ से यहाँ तक। तो ये हो गया 32, ये हो गया I। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। और कुछ लोग जो हमने रिएक्टिव पावर निकाला ना, ये क्या है? रिएक्टिव पावर। कुछ लोग ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। S की वैल्यू हमने क्या बताई थी? V इंटू आई का कंजुगेट होता है। नहीं, VI का कंजुगेट। V की वैल्यू कितनी थी? अभी हमने V की वैल्यू 200 एट द एंगल 0, उससे भी आंसर सेम आएगा। I का कंजुगेट, I कितना है? लाइक दिस वन। तो ये हो जाएगा 37.72 एट द एंगल प्लस में 32। अब इसकी वैल्यू निकाल लो, इसको किस में कन्वर्ट कर दो? A प्लस JP में। ठीक है, तो ये हो गया 200 इंटू 37.72। तो ये मिल गया हमको 7 पॉइंट एट द एंगल 32। तो जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे इसमें तो ये मिलेगा 6 पॉइंट, पहले तो आ रहा है 6397.67 प्लस J 3997.7। ठीक है, ये सब आए हैं। ये जो है
ये एक्टिव पावर है और ये कौन सी रिएक्टिव पावर। तो अगर एक्टिव पावर लिखना हो, व्हाट अबाउट एक्टिव, आर रियल पावर, आर रियल पावर, तो वो हो जाएगा, इसको आप किलोवाट में ले सकते हो 6.397 किलोवाट। और एक्टिव पावर कितनी है ये, इसको अगर आप किलो केवीआर में लिखना चाहोगे तो क्या करोगे, 3.9, वही चीज़ आ रही है, देखो 3.997, हमने उसके बाद वाला नहीं लिया था। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारा टारगेट है कुछ भी पूछा जा सकता है, तो दैट्स वाई अपने आप को हर तरफ से रेडी रखना है। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, क्योंकि इससे क्या होगा, ज़्यादा समझ डेवलप होती है, और कभी इसमें फंसोगे तो इसकी हेल्प से कर लोगे नहीं। जैसे सप्लाई पावर फैक्टर देखना था, तो यहाँ से फेजर से क्या सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच, तो वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल कितना है, -32। ठीक है, तो सीधे सीधे cos -32 कर दो, तो cos के ऊपर माइनस का तो फर्क नहीं पड़ता, तो cos 32 हो जाएगा। cos 32 की वैल्यू कितनी आ रही है, जो भी आ रही है वो इतना आ रही है, और ये क्या होगा, लैगिंग। क्यों, क्योंकि करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है, किससे, सप्लाई वोल्टेज से, दैट्स वाई। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो भी क्वेश्चन था उसके करस्पॉन्डिंग हमने पहले सर्किट ड्रॉ किया, सर्किट ड्रॉ करने के बाद करंट निकाली I1 I2, फिर इसके बाद हमने नेट करंट निकाली, फिर इसके बाद V और I के बीच जो एंगल देखना था वो हमने इससे भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं। फिर हमको निकालना था रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर ऐसे भी निकाला जा सकता है, और दूसरा मेथड ये वाला भी है कि इसके थ्रू भी निकाला जा सकता है। अगर एक्टिव पावर पूछा तो ऐसे भी निकाल, एक्टिव पावर यहाँ से इससे निकालना तो यहाँ पे क्या लगेगा, cos फाई। ठीक है, बना लो इसको। देखिए क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग ये है हमारे, क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग ये है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक सर्किट सॉ इन फिगर, डिटरमाइन द करंट एंड पावर कंज्यूम बाय इन ईच ब्रांच, द सप्लाई करंट एंड पावर फैक्टर आल्सो डिटरमाइन। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो बहुत क्लियर है कि हमको जो है पहले करंट इन ईच ब्रांच निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या बताया था, वोल्टेज डिवाइड बाई करंट, सॉरी वोल्टेज डिवाइड बाई इम्पीडेंस कर दो तो वो क्या होती है, करंट होती है। ठीक है, अब देखो चूंकि यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, ये पैरेलल है किसके, अब इसमें करंट डिटरमाइन करनी है तो क्या करोगे, दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस इम्पीडेंस, तो आपको I1 मिल गया, दिस वोल्टेज डिवाइड बाय 10, तो ये मिल गया I1। I2 की वैल्यू क्या हो, उसी तरीके से क्या होगी, दिस इम्पीडेंस दिस वोल्टेज डिवाइड बाय दिस इम्पीडेंस, तो ये आपको मिल जाएगा I2। फिर I3 क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज डिवाइड बाय इस ब्रांच का इम्पीडेंस, तो 5 माइनस J5√3 है, ये वैल्यू पुट कर दिया, हमको I1 I2 I3 मिल गया। अब क्वेश्चन में बहुत पॉइंट टू बी नोटेड है, पावर कंज्यूम कौन करता है, रेजिस्टेंस करता है, तो सिर्फ रेजिस्टेंस को पकड़ो, I1 इंटू R1, सॉरी I1 का स्क्वायर इंटू R1 कर दिया पहले वाले में, दूसरे वाले में I2 मॉड, ये हमेशा याद रखना मॉड का स्क्वायर करोगे। ठीक है, रेजिस्टेंस के का जो हम जब रेजिस्टेंस की पावर निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, करंट का मॉड की वैल्यू इंटू रेजिस्टेंस, बस काम खत्म। तो उसी तरह दूसरे का, उसी तरह तीसरे का निकाल लिया। फिर नेक्स्ट टारगेट है कि सप्लाई करंट बताओ, सप्लाई करंट क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, इन तीनों को ऐड कर दिया तो हमको ये मिल गया। और फिर पूछा है कि पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर क्या होता है, वोल्टेज, किसी का पावर फैक्टर देखना है तो वोल्टेज और उसके करंट के बीच का एंगल, तो वोल्टेज और करंट के वोल्टेज का एंगल कितना है 45, और इसमें जो सप्लाई करंट जा रही है वो कितनी है, वो ये 45, तो दोनों बीच का एंगल आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हो। दूसरा फेजर डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हो। फेजर डायग्राम के थ्रू क्या करोगे, हमने बताया था जब कुछ भी नहीं, ये चीज़ें अगर कभी भी आपको लगता है डिफ़िकल्ट है तो फेजर डायग्राम पे चले जाया करो। फेजर डायग्राम कर उसमें V एट द एंगल 0 पे प्लॉट करोगे, ये जैसे रेफरेंस ले लिया, तो I1 कितना है, जो भी है 45 डिग्री पे ये प्लॉट कर दिया, I2 कितना -15 डिग्री, I3 कितना है 105 पे बना दिया, रिजल्टेंट करंट कितना है 20 एट द एंगल 45 डिग्री, तो आपने ये बना दिया, और सप्लाई वोल्टेज कितना था V, ये 45 एंगल पे, तो देखो V और I के बीच का एंगल कितना है 0, दैट्स वाई। ठीक है, तो यहाँ से भी देखो तो पावर फैक्टर क्या मिलेगा 0 मिलेगा, पावर फैक्टर एंगल क्या मिलेगा 0 मिलेगा, तो
तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉस 0, तो 1 हो जाएगा। सप्लाई पावर, देखो पावर फैक्टर पूछे तब तो कॉस 5 होता, अगर पावर फैक्टर एंगल पूछेगा तो एंगल क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पे बना लो इसको।